बहुत बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दरअसल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा व्यवसायिक उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। गन्ना और कपास किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। कपास क्रांति नाम से एक ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दी गई। 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को भी मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी सौगात यहां किसानों को दी गई। 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा व्यवसायिक और उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। गन्ना और कपास किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज का दिया था, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी था, वैसा ही रेवोल्यूशन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के क्षेत्र में ला रहे हैं। हमारी जो हाई डेंसिटी की रेलवे लाइन्स है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, और जो हमारी नॉर्थ से साउथ अगर दिल्ली से लेके चेन्नई लें हम, और इधर ईस्ट से वेस्ट लें तो कोलकाता से मुंबई अगर लें, तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बनता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इनके डायगोनल ये हो गई 6 लाइनें टोटल, प्लस दिल्ली से गुवाहाटी। अब आप इसमें पॉलिटिक्स मत पढ़ना ठाकुर साहब, लेकिन ये तो देश की सच्चाई है। तो दिल्ली से गुवाहाटी तक ये जो हमारी हाई डेंसिटी लाइंस है, इन सब हाई डेंसिटी लाइंस को एक एक करके 4 लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देना है कि हम हजारों गाड़ियां एक्स्ट्रा चला सकें। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का फिनोमिनन है, क्योंकि जब भी समर या छठ या दिवाली आती है तो बहुत बड़ा रश आता है, जब भी न्यू ईयर आता है रश आता है, जब भी होली आती है रश आता है। तो हमें बहुत सारी गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने की जरूरत है, और गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी हम नए ट्रैक में भी बनाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग करके बढ़ाते हैं। जो भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमारे जो एमएसएमईज और एविएशन सेक्टर को जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम आज अप्रूव हुई है, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक तरीके से। और ये मॉडल अगर आप देखें तो कोविड के समय से ये मॉडल स्थापित हुआ है, और इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉरल हैजार्ड नहीं रहता। जो कई तरह के मॉडल्स दुनिया ने अपनाए, पश्चिमी देशों ने अपनाए, उसके कंपैरिजन में ये जो भारत का मॉडल है, इस मॉडल में मॉरल हैजार्ड नहीं है। जिसको रियल में रिक्वायरमेंट है वही व्यक्ति इसमें हेल्प अवेल करता है, और इसका गलत मतलब दुरुपयोग करने की संभावना प्रैक्टिकली बहुत कम है। It's a very well thought through scheme, and globally even IMF and World Bank have really appreciated this approach. बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छा इसमें थिंकिंग इसमें गया है। सबसे पहले 2020 में 2020 में जब कोविड के बाद में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन थी, तब ECLGS बेसिकली क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई गई थी। उसका मेजर एम था लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी सपोर्ट यानी उस समय में जितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो या दूसरा कोई भी क्रेडिट का रिक्वायरमेंट हो, तो उसको गारंटीड वे में सप्लाई करना इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री उसको ब्याज के सहित वापस रिटर्न करती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम बनी थी, और इसमें 100% गारंटी की कवरेज हुई थी। अब तक इसमें करीब करीब 1 करोड़ MSMEs को ECLGS, इसमें करीब 1.1 करोड़ MSMEs को बेनिफिट मिल चुका। मैं आपको डिटेल एक चार्ट बताता हूं इसके बाद में। और 3.7 लाख करोड़ रुपीस की गारंटीज अब तक एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत इसका बेनिफिट मिला है। दुनिया भर में जब लोग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब हमारे MSMEs और हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक अगर स्ट्रांग सपोर्ट मिल जाए तो वो लोग बहुत स्ट्रांगली अपने आप को दुनिया भर में स्टैब्लिश कर लेंगे। ये सब सोच के इस स्कीम को इतना बड़ा बनाया गया है।
टोटल सपोर्ट इसमें 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा, विच इज ह्यूज, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। इस स्कीम में जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज दिस विल बी बेसिकली क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू द एमएसएमईज एंड एविएशन सेक्टर। बैंक्स जो क्रेडिट देंगे वो ये अमाउंट है, और 18,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट का टोटल आउटले लगेगा। उसकी जो कॉस्ट आती है, क्रेडिट को गारंटी करने की जो कॉस्ट आती है, वो अमाउंट है 18,000। अब तक करीब 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है। इतना अच्छा, मतलब एक लोगों के ऊपर दुनिया भर में एक क्वेश्चन मार्क था कि भारत सेमीकंडक्टर बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, वो क्वेश्चन अब सेटल हो गया है। और भारत के प्रोडक्शन की क्वालिटी, हर तरह की जो लर्निंग कर्व था, वो लर्निंग कर्व अब पूरा हुआ। और अब आज जो फैसला लिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। ये आप जो स्क्रीन देख रहे हो, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये भी सेमीकंडक्टर से बनती है, और इसकी फैब बनती है अलग से, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फैब होती है। उस फैब में ये माइक्रो एलईडी की पैनल्स बनती है। ये वाली माइक्रो एलईडी का पैनल है। ये माइक्रो एलईडी का पैनल है। ये पैनल डिस्प्ले पैनल कहते हैं इसको। तो आपने देखा होगा अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगे, ऑटोमोबाइल्स में लगे, टेलीकॉम में लगे, मोबाइल फोन के अंदर लगे, मेमोरी में लगे, सर्वर्स में लगे, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था। तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए, उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले का। अब तक तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने तमाम जानकारियां सामने रखी हैं। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, अहम फैसले लिए गए। क्रेडिट लाइन गारंटी को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा तमाम और फैसले किसानों के हित में भी सामने आए। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं, 10 बड़े निर्णय लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। और इसमें जहां केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में अन्नदाताओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, इसको लेकर गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य जो 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी है, ये एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा अन्य निर्णय लिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जहां जो निर्णय लेते हुए इसके अतिरिक्त, जबकि मंत्रिमंडल ने कपास में आत्मनिर्भरता, वैश्विक वस्त्र बाजारों में प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए 2030-31 तक जो 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा केंद्र कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में यहाँ पर दिया है कि जो किसानों के लिए गन्ना किसान है, 365 रुपए प्रति क्विंटल का उचित और लाभकारी मूल्य स्वीकार किया गया है। तो 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिल और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को इससे काफी लाभ होगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में यहाँ पर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 0.50 को मंजूरी दी है। तो पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए ये जानकारी दी गई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कि जो पात्र व्यवसायिक उधारकर्ता है, उनको अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान होगी। और ये सदस्य है ऋण संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेंगे। तो लक्ष्य कुल अतिरिक्त ऋण प्रवाह का जो है ये बढ़ाने का है, और इसके जरिए कहीं न कहीं जिसमें एयरलाइंस के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये परियोजना मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिमी एशिया संकट के चलते यहाँ पर दबाव बढ़ा है और जी ये निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने और भी कई महत्वपूर्ण कैबिनेट ने गुजरात के बड़ी नगर में जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में 3,900 करोड़ रुपए के अधिक कुल निवेश वाली
2 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर आधारित मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले निर्माण की प्रगति में तेजी और गति लाना है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 19 जिलों को कवर करने वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की वृद्धि होगी और इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 23,437 करोड़ रुपए है, जो कि 2030-31 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी मिली है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एक और अंतिम महत्वपूर्ण फैसला है जो 10वें, अगर उस नजरिए से देखें 10 जो फैसले हैं, इसमें मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।